हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भक्ति काल के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। इसमें भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति और उनका अर्थ, भक्त कवियों की प्रमुख शाखाएं, भक्ति आंदोलन के उदय के मुख्य कारण और भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आलोचकों के कथन बहुत ही विस्तृत और डीपली पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यहाँ तक कि कॉलेज प्रोफेसर तक की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इससे पहले अपन ने आदिकाल पूरा कर लिया था, उससे संबंधित सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। भक्ति काल, भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, यानी 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी निकलता है। अन्य नाम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल गिरीशन ने कहा था। ध्यान रखना है, स्वर्ण काल गिरीशन ने कहा था और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास। तो सुंदर में स्वर्ण युग रखना है और स्वर्ण काल गिरीशन। भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा था और भक्ति काल को एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया था। सर्वमान्य नाम है भक्ति काल। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसका अर्थ। भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु में कितिन प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, भगवान के प्रति अनन्य गामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। भक्ति शब्द का उद्भव, भक्ति भावना का उदय सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में निम्न श्लोक मिलता है, द्रविड़े चाह उत्पन्ना जाता, कर्नाटके वृद्धि गता, क्वश्चित महाराष्ट्रे गुजरात्रा जीर्णा गता। तो श्रीमद् भागवत में भी भक्ति शब्द का उल्लेख है। दक्षिण भारत में भक्त कवियों की निम्न दो शाखाएं प्रचलित थी। पहली थी आलवार और एक थी नयनार। आलवार शब्द एक तमिल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मग्न या ईश्वर की भक्ति में लीन। आलवार शब्द का अर्थ है ईश्वर की भक्ति में लीन। भगवान विष्णु व उसके अवतारों के उपासक आलवार कहलाते हैं। आलवारों का समय 9वीं सदी था। आलवारों की संख्या 12 थी। तो आलवार भक्त कवियों की संख्या 12 थी। इन 12 में एक महिला थी जिसका नाम अंडाल या अंदाल मिलता है। प्रथम आलवार थे मोइंग आलवार, अंतिम रहे थे तिरुमंगे आलवार। इन सब में सबसे प्रसिद्ध रहे थे नमनाल वार, जिसका सामान्य नाम सटकोप था, जो राम भक्त थे। आलवारों के पदों का संकलन नलियार दिव्य प्रबंधम, ये मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है कि आलवारों के पदों का संकलन नलियार दिव्य प्रबंधन में मिलता है। इस दिव्य प्रबंधक के संकलन करता है रंगनाथ। 9वीं शताब्दी में 4000 पद इसमें है। तो नलियार दिव्य प्रबंधम, इसके अंदर आलवारों के पदों का संकलन है। दक्षिण भारत में भक्त कवियों की दूसरी शाखा थी नयनार। तमिल भाषा का शब्द है। नयनार शब्द का अर्थ है समर्पित। आलवार शब्द का अर्थ था भक्ति में लीन रहना और नयनार शब्द का शाब्दिक अर्थ है समर्पित। शिव के उपासक थे। नयनारों की संख्या 63 थी। याद रखना है, आलवारों की संख्या 12 थी और नयनारों की 63। समय 7वीं से 8वीं सदी। प्रथम नयनार थे अनय नयनार और अंतिम रहे थे ईसे ज्ञानयार। इनमें भी एक महिला थी करईकल, ये अम्यर नाम है, करईकल अम्यर। तो आलवारों में एक महिला थी जिसका नाम अंडाल था
और नयनारों में एक महिला है जिसका नाम करईकल अम्यर। नयनारों के पदों का संग्रह पेरिय पुराण है। इसके संकलनकर्ता सेक्किसार है। तो नयनारों के पदों का संग्रह पेरिय पुराण और आलवारों के पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधक नाम से था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय रामानंद को है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये। इस संदर्भ में कबीर की निम्न उक्ति प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया सात दीप नौ खंड। तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद है। यानी भक्ति आंदोलन का उदय तो दक्षिण में हुआ, रामानंद इसको उत्तर भारत की ओर लेके आए थे। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है। इनके संदर्भ में अपन विस्तृत कथन भी पढ़ेंगे। संक्षेप में अपन को ये याद रखना है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन रामचंद्र शुक्ल ने बताया। भक्ति आंदोलन को अरब आक्रमणकारियों की देन डॉक्टर ताराचंद ने बताया। भक्ति आंदोलन को पराजय एवं हताशा का परिणाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पराजय एवं हताशा का परिणाम कहा। गुलाब राय ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम बताया। तो गुलाब राय ने भक्ति आंदोलन का पराजित मनोवृत्ति का परिणाम कहा था। इसी कड़ी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम है। वेबर, कीथ और ग्रेसन इसको ईसाइत की देन मानते हैं। तो ये थे भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण। मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पराजय एवं हताशा का परिणाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। ये मोस्ट है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहां से एक सवाल पक्का बनता है कथन में से, भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में आलोचकों के विभिन्न कथन। रामचंद्र शुक्ल इन्होंने लिखा, अपने पौरुष से हताश जनता के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं रहा। रामचंद्र शुक्ल। तो पौरुष से हताश जनता के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं रहा। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है, भक्ति का जो सोता दक्षिणी भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, यह बात अत्यंत उपहास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तरी भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिणी भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति भावना को उबरना ही था तो उससे पहले सिंध में फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह उत्पन्न हुई दक्षिण भारत में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। उन्होंने भक्ति को मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन नहीं माना था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। बाबू गुलाब राय का अगला कथन है, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। बाबू गुलाब राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अगला अपना कथन कहा, मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। ये भारत की स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था 12 आना वाली बात याद रखनी है। 12 आना वाली बात यही है कि इस्लाम नहीं भी आता तो भी भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, पराजय की मनोवृत्ति या तो विषय विलास में लीन रहती है या अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ग्रेसन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन माना है, तो वेबर इनका भी यही था, ईसाइत से देन ही है। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन अपन को याद रखना है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से पौरुष से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई। रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को मुसलमानों की देन माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है, बौद्ध तत्ववाद लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, जिसके निश्चित चिन्ह हम यदि साहित्य में पाते हैं, इन चिन्हों से युक्त साहित्य ही भक्ति आंदोलन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास का कथन है, जिस युग में कबीर, जायसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर दास। स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा। स्वर्ण काल ग्रीसन ने कहा था। भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे? तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे रामानंद, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में शंकरदेव, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय था, पुंडरीक, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुकाराम, उड़ीसा में पंच सखा। ये याद रखना है, पंच सखा कौन कौन थे? इसमें था बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो आज अपन ने भक्ति आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पढ़ी। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में भक्तिकालीन कवियों के कालक्रम, भक्तिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।